भी गाने तो सब अच्छे हैं। अभी जैसे भी सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। उस दिन बारिश बेशुमार हो रही थी। लोगों का हुजूम जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 2 बजे का वक्त था। बारिश और तेज होने लगी। आसमान जार जार रोने लगा, क्योंकि अब वक्त रुखसत नज़दीक आ गया था। लोगों ने अपने चहेते गायक और फरिश्ता सिफत इंसान मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने कंधों पर उठा लिया था, क्योंकि ये था रफ़ी साहब का सफ़र आखिर, जो उन्हें इस फ़ानी दुनिया से अपने हकीकी रब की तरफ लिए जा रहा था। अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरे, अल्लाह। रमज़ान का पाक महीना, जुमे का दिन और जार जार बरसात, एक साथ इतनी नेमतें तो मोहम्मद रफ़ी जैसे इंसान के नसीब में ही आ सकती हैं, जिस शख्स ने हमेशा लोगों का भला किया, पैसे को कोई अहमियत नहीं दी इंसानियत के आगे, और जो नेक अमल किया भी तो बस या तो खुदा जाने या रफ़ी साहब खुद। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो। जनाजा आहिस्ता आहिस्ता बांद्रा जामा मस्जिद से सेंटा क्रूज कब्रिस्तान पहुंचा तो अवाम के आंसू जार कतार बहने लगे। आगे आगे नौशाद साहब, सुनील दत्त साहब और तमाम फिल्मी दुनिया के लोगों के अलावा रफ़ी साहब का एक एक शहदाई मौजूद था। जब कब्रिस्तान में हाजी मोहम्मद रफ़ी के आखिरी दीदार कराए गए तो उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो तमाम उम्र उनके लबों पर रही। ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता सो रहा है। और फिर वो वक्त भी आया जब लोगों ने नम आँखों से अपने हर दिल अजीज़ फ़नकार रफ़ी साहब को सुपुर्द खाक किया। उस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे। जुलाई के मौसम ने बरसात के साथ आंसुओं से भी भिगो दिया था। किसी चीज़ का शौक नहीं, ना किसी ड्रिंक का, ना स्मोक का, ना कुछ। और एक शौक हॉबी है मुझे, सुबह उठ के सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे फिर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। बस रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ जब कंपनी चला जाता है स्टूडियो में। कहा जाता है कि जो नेक शख्स होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसे कहीं ना कहीं अपनी मौत का एहसास हो जाता है। यही रफ़ी साहब के साथ भी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग फिल्म आस पास के गीत के लिए हुई। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त।
जब इसकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई और रफ़ी साहब जाने लगे तो उन्होंने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। रफ़ी साहब ने ताउम्र ऐसी बात कभी नहीं कही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उनका लंबा साथ रहा। लक्ष्मी प्यारे ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि रफ़ी साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा, रिकॉर्डिंग एक बार और करेंगे। रफ़ी साहब ने कहा, क्या मुझसे कोई गलती हुई? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, नहीं नहीं, गलती कुछ नहीं, लेकिन एक बार और। रफ़ी साहब वापस गए, रिकॉर्डिंग फिर से हुई और फिर बाहर निकले और फिर एक बार यही कहा, दोनों हाथ खुदा की तरफ उठा के, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और फिर उसके बाद हम सब जानते हैं, रफ़ी साहब इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए। शायद कहीं ना कहीं उन्हें एहसास था कि अब वो जाने वाले हैं, वापस ना आने के लिए। जो वक्त से डरते हैं वो अनजान है कितने, वो काम जो मुश्किल है वो आसान है कितने। जो वक्त से डरते हैं वो अनजान है कितने, वो काम जो मुश्किल है वो आसान है कितने। ये राज तू ले जान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान लेना दान तो क्या हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान लेना दान तो क्या हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान। रफ़ी साहब कितने नेक और सादा दिल इंसान थे, इस सिलसिले में एक नहीं अनेकों किस्से हैं और ये बात उनके नूरानी चेहरे पर साफ नज़र आती है। आपको कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें रफ़ी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और ये बात आखिरी दम तक कायम रही। गम हो के सितम तो कभी आंसू न बहाना, झुक जाएगा एक दिन तेरे कदमों पे जमाना। गम हो के सितम तो कभी आंसू न बहाना, झुक जाएगा एक दिन तेरे कदमों पे जमाना। दिन ढलता है शाम आती है, बढ़ता है अंधेरा, फिर रात गुजर जाती है आता है सवेरा। ऐसे ही गम के बाद खुशी का भी है फेरा, ऐसे ही गम के बाद खुशी का भी है फेरा। दुख दर्द के आगे तू कभी सर न झुकाना, झुक जाएगा एक दिन तेरे कदमों पे जमाना। गम हो के सितम तू कभी आंसू न बहाना, झुक जाएगा एक दिन तेरे कदमों पे जमाना। एक बार जब एक कैसेट कंपनी ने रफ़ी साहब के दर्द भरे नगमों का कैसेट निकालना चाहा और ये सोचा कि उनका कोई ऐसा फ़ोटोग्राफ मिल जाए, कोई ऐसी तस्वीर मिल जाए जिसमें वो गमज़दा हों, आप यकीन जानें ऐसा ना हो सका, क्योंकि खुदा ने रफ़ी साहब के चेहरे पर वो नूर बख्शा था कि उस पर हमेशा मुस्कुराहट कायम रहती थी। आखिर कंपनी को रफ़ी साहब का वही फ़ोटोग्राफ कवर पे लगाना पड़ा जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे। कुछ जान के भी धोखा खाया, कुछ देखे उनके इशारे भी। लो यास की बदली में चमके उम्मीद के चांद सितारे भी, उम्मीद
के चांद सितारे भी हो गई आसमां आज दिल की जमीन, सब जवां सब हंसी, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। रफ़ी साहब का एक और किस्सा याद आ रहा है जो खुद किशोर कुमार ने रफ़ी साहब के इंतकाल पर बताया था कि किस तरह से इमरजेंसी के ज़माने में किशोर कुमार के गीतों को बैन कर दिया गया था और फिर रफ़ी साहब ने इंदिरा जी से मिलकर किशोरदा का बैन हटवाया। जब किशोरदा को ये बात पता चली तो वो रफ़ी साहब से मिले, उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ। और किशोरदा ने यही किया, लेकिन जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए तो फिर किशोरदा ने रो रो के ये बात सबको बताई। यह अलग बात है कि लोग कई बार रफ़ी साहब और किशोरदा के कंपटीशन की बातें करते हैं, दरअसल ये गलत बातें हैं। वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। रफ़ी साहब जब हज कर कर वापस लौटे तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो फिल्मों में गीत नहीं गाएंगे और बस खुदा की इबादत में ज़िंदगी लगा देंगे। लेकिन जब ये बात नौशाद साहब को पता चली तो उन्हें अफसोस हुआ, क्योंकि नौशाद साहब रफ़ी साहब के बेहद करीब थे और रफ़ी साहब ने भी नौशाद साहब को कभी गैर नहीं समझा। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि आप क्या गीत नहीं गाएंगे? रफ़ी साहब ने कहा हाँ, अब बस दिल भर गया, अब इबादत। नौशाद साहब काबिल आदमी थे। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा, ये जो आपकी आवाज़ है जो खुदा ने आपको दी है, ये आपकी नहीं, ये आवाम के लिए दी है और आपको कोई इख्तियार नहीं कि इस आवाज़ को आप आवाम से छीन लें। रफ़ी साहब बहुत सीधे और शरीफ इंसान थे। उन्होंने नौशाद साहब से कहा, जिस तरह से आपने मुझे समझाया है मैं ज़रूर गाऊंगा। और रफ़ी साहब ने एक बार फिर से गाना शुरू कर दिया। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, 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 ये बात भी काबिल गौर है और काफ़ी मशहूर है कि रफ़ी साहब कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो स्ट्रगल करते थे या नए होते थे उनके लिए मुफ्त में गाना गा दिया करते थे, एक पैसा भी नहीं लेते थे। इसमें कई किस्से शामिल हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब इंडस्ट्री में आए तो वो रफ़ी साहब के पास गए कि अगर आप हमारे लिए गीत गा दें तो फिल्म कामयाब हो जाएगी, गीत कामयाब हो जाएंगे और हमें
काम मिल जाएगा। रफ़ी साहब तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने गीत गाए और पारसमणि फिल्म का एक एक गीत हम सब जानते हैं कितना मशहूर हुआ। और उसके बाद फिर दोस्ती। लेकिन जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को पैसे देना चाहे और कहा कि हमारी हैसियत तो नहीं कि आपको कुछ दे सकें, लेकिन ये नजराना, तो रफ़ी साहब ने वो पैसे एनवेलप से निकाल के आधे आधे उन दोनों को दे दिए और उनके सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम दोनों हमेशा इसी तरह मिल बांट के काम करना। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिर उसके बाद रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का साथ आखिरी सांस तक नहीं छूटा। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। और ये तो महज एक किस्सा है। रफ़ी साहब ने ऐसे कई संगीतकारों की, कई गीतकारों की मदद की, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलने दिया। एक किस्सा और याद आ रहा है रफ़ी साहब की नेकी का, कि वो कितने बुलंद इंसान थे, लेकिन ये और बात कि अपने आप को एक ज़र्रा भी नहीं समझते थे। हुआ यूं कि एक बार वो एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गए। वहाँ पर वो बड़ी खूबसूरती और बच्चे की तरह हर पेंटिंग को देख रहे थे, खुश हो रहे थे। जब आर्टिस्ट ने उनको देखा तो पहचान न सका। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स वगैरह या मीडिया तो था नहीं, लेकिन उसने रफ़ी साहब को देखा कि ये कौन शख्स है जो इतना खुश होकर मेरी हर पेंटिंग को देख रहा है। उससे रहा न गया। आर्टिस्ट ने रफ़ी साहब से पूछा कि आप कौन हैं जो हर पेंटिंग को देख रहे हैं और बेहद खुश हो रहे हैं। रफ़ी साहब ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है और मैं फिल्मों में गाने गा लेता हूँ। ये सुनकर वो आर्टिस्ट बेहद खुश हुआ और हैरान भी। अरे आप रफ़ी साहब हैं? रफ़ी साहब, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी तस्वीर नहीं देखी थी। रफ़ी साहब मुस्कुराए और उसके बाद उस आर्टिस्ट की बहुत सारी पेंटिंग्स ख़रीद भी लीं, क्योंकि वो एक गरीब आर्टिस्ट था और उसको पैसों की ज़रूरत थी। ये हसीन फूलों की डालियाँ तुझे दे रही है सलामियाँ। ये हसीन फूलों की डालियाँ तुझे दे रही है सलामियाँ। मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम, मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम। तेरे साथ फसल बहार है, जरा सुन हसीना नाज़नीं। मेरा दिल तुझी पे निसार है, जरा सुन हसीना नाज़नीं। रफ़ी साहब की इंसानियत की बात हो रही है तो एक किस्सा और याद आया। रफ़ी साहब के एक दोस्त थे जो पेंटिंग किया करते थे। हालात बहुत अच्छे नहीं थे। एक दिन जब वो रफ़ी साहब से ईद मिलने उनके घर जा रहे थे तो जो शर्ट उन्होंने पहना वो फटा हुआ था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, शर्ट को सी दो। बीवी ने कहा कि अब ये नहीं सिल सकता। सो वो उसी शर्ट को पहनकर रफ़ी साहब के घर गए। रफ़ी साहब तो फरिश्ता सिफत इंसान थे। उन्होंने उनको देखा, उनकी शर्ट को भी देखा। ईद की सिवैयाँ खिलाने के बाद रफ़ी साहब ने बस उनके कंधे पर हाथ रखा और चले गए। शाम को रफ़ी साहब ने अपने एक आदमी को उन साहब के घर भेजा 2 सूटकेस के साथ। जब उन्हें सामान मिला और ये पता चला कि रफ़ी साहब ने ये ख़ास उनके लिए भेजा है
तो उन्होंने खोल के देखा। उसमें एक एक दर्जन शर्ट, पैंट, साड़ियाँ और सूट थे। वो साहब रो पड़े। उन्होंने रफ़ी साहब को कॉल किया और कहा कि यह आपने किस लिए किया। रफ़ी साहब का जवाब था, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। जिस तरह से मैं रहता हूँ उस तरह से आपको भी हक है रहने का। आप इसको गलत ना समझें, ये मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरा हक भी। बाद में ये सारी बातें उन साहब ने बताईं। लाजमी सी बात है, रफ़ी साहब तो इस हाथ से देते थे और उस हाथ को भी पता नहीं चलता था। रास्ता जो मिले अनजान कोई, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, अपने को अकेला जान के तुम आंखों में ना आंसू भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। अब एक जिक्र याद आ रहा है रफ़ी साहब की इंसानियत का और किस तरह से वो हर मज़हब की इज्जत करते थे। बेजू बावरा फिल्म का जो भजन उन्होंने गाया, जिसे शकील साहब ने लिखा, नौशाद साहब ने तर्ज बनाई, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब गुणी जन पे तुम राज, तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। जब नेपाल से एक शख्स आया कि इतना खूबसूरत भजन किसने गाया है, उसे जब पता चला कि इसको गाने वाला शख्स मोहम्मद रफ़ी है, लिखने वाला शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद अली, तो उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि संगीत का कोई मजहब नहीं। रफ़ी साहब इस तरह से भजन भी गाते थे और हम्द भी। उन्होंने कभी भी किसी मजहब में कोई फ़र्क नहीं किया। यही वजह है कि आज हर मजहब का इंसान रफ़ी साहब को दिलो जान से इश्क करता है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दोस्तों, रफ़ी साहब जब नए नए बॉम्बे आए थे तो उनकी शराफत का आलम ये कि नौशाद साहब के वालिद का जो ख़त था उनके पास सिफारिश का, वो उसको लेके नौशाद साहब के पास स्टूडियो में गए। हालात अच्छे नहीं थे, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे।
नौशाद साहब से मिले। नौशाद साहब ने कहा आप कल आएं। रफ़ी साहब सादा तबीयत इंसान थे, कम बोलते थे। उन्होंने नौशाद साहब से ये तो नहीं कहा कि पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी कल आ जाऊंगा, और वहीं स्टूडियो के बाहर सो गए। दूसरे दिन जब नौशाद साहब आए तो देखा कि रफ़ी साहब वहीं बैठे हैं। उन्होंने पूछा आप घर नहीं गए? रफ़ी साहब ने मासूमियत से कहा जी मैंने सोचा कि वापस तो आना ही है, घर जाकर क्या करूँगा। दरअसल सच्चाई ये थी, ना तो कोई घर था और ना जेब में पैसे। ये बात बाद में नौशाद साहब ने बताई। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जगदीप साहब ने जब एक फिल्म बनाई सूरमा भोपाली, तो उसके लिए रफ़ी साहब से कहा कि आप इसमें ज़रूर गाएं। रफ़ी साहब ने कहा ज़रूर गाएंगे, और गाने के बाद जब जगदीप साहब ने पैसे दिए तो इनकार कर दिया कि तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम जब बच्चे थे जब से तुम्हारे गीत गा रहा हूँ, तुमसे क्या मैं पैसे लूँगा, और 1 रुपया भी नहीं लिया। कुछ और सहारा हो कि न हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है, क्या गम जो अंधेरी है रातें, क्या जानिए कितने दीवाने घर फूंक तमाशा देख चुके, जिस प्यार की दुनिया दुश्मन है, उस प्यार में कोई बात तो है, कुछ और सहारा हो कि न हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है, क्या गम जो अंधेरी है रातें। इतनी खुशनसीबी किसे नसीब होती है, ये उसी को मिलता है जिसे खुदा चाहता है। रफ़ी का मतलब होता है रफ़त, बुलंदी। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, कि करारो शकीब जरा न रहा, गम इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। न थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। एक बार जब रफ़ी साहब विदेश में शो करने गए तो बच्चों ने, घर वालों ने कहा अब्बा हमारे लिए ये लाना वो लाना, सब ने अपनी अपनी डिमांड्स बता दी। रफ़ी साहब ने कहा ठीक है ले आऊँगा। जब वो वापस आए तो सिवाय चॉकलेट्स के कुछ भी न लाए। बच्चे नाराज़ हो गए, कोई मुंह बनाने लगा तो किसी ने इग्नोर किया। एक दिन पोस्टमैन एक
लेटर लेके आया। उसमें लिखा हुआ था, रफ़ी साहब आप जो हॉस्पिटल के लिए मशीन्स का ऑर्डर करके आए थे, ये उसकी रिसीविंग है। इन्हें दिखाकर आप उन मशीन्स को ले सकते हैं। उस वक्त घर वालों को ये बात पता चली कि दरअसल रफ़ी साहब कुछ भी इसलिए नहीं लाए कि इस बार वो गरीबों के लिए मशीन्स लाए थे जो उन्हें हॉस्पिटल में देनी थी, जिसके ज़रिए गरीब मरीजों का इलाज होना था। बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, लोहा भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रफ़ी साहब ने अपनी जिंदगी में भी बुलंदी को छुआ और क़यामत तक उनको याद किया जाता रहेगा। उनकी जुल्फें उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवां मजबूरियां, सामने मंजिल है और पांव बढ़ा सकता नहीं। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कभी मिलकर बिछड़ सकते नहीं, अब कभी मिलकर बिछड़ सकते नहीं। उनके शहदाई हर देश में बसते हैं, यही सबसे बड़ा इनाम है, यही सबसे बड़ी दौलत है। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जान जानाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। जब रफ़ी साहब दुनिया में नहीं रहे तो कई लोग उनके घर पर मिलने आए। किसी ने कहा 3 महीने से हमारे घर पैसा नहीं आया, किसी ने कहा 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं मिला। आप यकीन जाने उनके घर वालों को भी ये बात उस वक्त पता चली कि किस तरह से रफ़ी साहब उन गरीब लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन उनके घर वालों को भी इस नेकी का पता नहीं चलने दिया। ऐसे ऊंचे फनकार और अजीम इंसान को फराज का बार बार सलाम। मुझको देखे
करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।